वेकअप, वेकअप मतलब होता है जगना। और एक और टर्म आता है गेटअप, गेटअप मतलब होता है उठना। जब हम बेड पर सोए रहते हैं और बस आँख खोलते हैं उसको बोलते हैं वेकअप, और हम जब बेड से नीचे उतर जाते हैं तो उसको बोलते हैं गेटअप। तो इस पोएम में है वेकअप वेकअप, जगो जगो, इट्स अ लवली डे। इट्स में इट और इज जुड़ करके इट्स बनाता, इट्स अ लवली डे। ये कैसा डे है? इट्स अ लवली डे, यह प्यारा सा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, ओह प्लीज़ जगो, एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, बर्ड्स गा रही हैं पेड़ पर। इन द ट्रीज मतलब पेड़ पर, ऑन द ट्रीज नहीं होता है, इन द ट्रीज होता है। तो बर्ड्स पेड़ पर गा रही हैं। एंड यू कैन हियर, एंड मतलब और, यू कैन हियर तुम सुन सकते हो, एंड यू कैन हेयर द बजिंग बीज। वेक अप, जगो जगो, इट्स अ लवली डे, यह एक लवली डे है। ओह प्लीज़ गेट अप, ओह प्लीज़ जगो, एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, इट इज़ मच, यह काफ़ी, लेट हो चुका है, टू लाई इन बेड, बेड पर लेटे हुए। बेड पर जब हम हॉरिजॉन्टली लेटते हैं तो उसको बोला जाता है टू लाई इन बेड। तो बेड पर लेटे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है। सो हरी अप, इसीलिए जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, स्लीपी हेड बोला जाता है जिसको नींद आते रहती है और वो कुछ वर्क नहीं कर पाता, उसको स्लीपी हेड बोलते हैं। तो सो हरी अप इसलिए बोला जाता है इसको, जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, तुम स्लीपी हेड, थोड़ा जल्दी करो। वॉश एंड ड्रेस, वॉश एंड ड्रेस, हाथ पैर धो लो, एंड ड्रेस और कपड़े पहन लो, एंड कम ऑन आउट और बाहर निकलो। एवरी वन इज अप एंड अबाउट, सभी जग गए हैं। एवरी वन इज अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट मतलब होता है बेड से उठ जाना। प्रत्येक, सभी लोग अप एंड अबाउट, बेड से जग गए हैं। कौन कौन जग गए हैं बेड से? द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप। कौन कौन जग गए बेड से? गायें, घोड़े, डक मतलब होता है बत्तख, एंड द शिप और भेड़, सभी जग गए। द टाइनीस्ट चिकन, सबसे छोटी चिकन जो है वो चिप चिप चिप, वो चिप 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 कर रही है। वेकअप, जगो। तो इसमें नया वर्ड्स क्या क्या मिला हम लोगों को सीखने के लिए? लवली मतलब प्यारा, वर्जिंग, ये बी का एक साउंड होता है जिसको भनाहट बोलते हैं, भिन भिनाना। स्लीपी हेड मतलब जो जिसको नींद आते रहती है, वैसे आलसी आदमी, सोया हुआ आदमी। टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा। अभी कुछ क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम क्या सोचते हो। बर्ड्स से, बर्ड्स कहते हैं टू इच अदर, एक दूसरे से, इन द मॉर्निंग, सुबह में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम क्या सोचते हो कि बर्ड्स मॉर्निंग में एक दूसरे से क्या कहते हैं। तो बर्ड्स क्या कहते हैं एक दूसरे से, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, बर्ड्स से, बर्ड्स कहती है गुड मॉर्निंग टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या कहती है? गुड मॉर्निंग। तो इसका आंसर होगा आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। सेकेंड क्वेश्चन है
हु आर ऑलरेडी अवेक। इस पोएम में हमने क्या देखा कि पहले से कौन जग चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन पहले जग चुका है उसका नाम गिनाना है। बर्ड्स पक्षी, बीज, कॉज, हॉर्सेस, डक, शीप्स एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। जिसका मैं नाम बताया हूँ ये सारे पोएम में ऊपर लिखा हुआ था कि पहले ही जग चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच क्रिएचर्स वेकअप, कौन सा क्रिएचर जगते हैं इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज, बच्चों के जगने से पहले कौन सा क्रिएचर जगते हैं। तो जो पहले जगे थे फिर से उसी का नाम लिखना है कि बर्ड्स, बीज, काउज, horses, ducks, sheep and chickens wake up in the morning before the child does। बच्चों के जगने से पहले ये सारे क्रिएचर, ये सारे प्राणी, क्रिएचर मतलब होता है प्राणी, जो जीव होता है उसको क्रिएचर बोला जाता है। आगे का जो क्वेश्चन है वो कंजंक्शन से, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस, कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का पेयर दिया हुआ है, जोड़ा दिया हुआ है। बिलो, बिलो मतलब होता है नीचे। यूजिंग एंड और बट, एंड और बट का यूज करते हुए, एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन का यूज करते हुए जो नीचे पेयर ऑफ सेंटेंसेस दिया है इसको कनेक्ट करना है। तो एंड कहाँ पे लगता है, जब एक ही टाइप के काम होते रहते हैं तो वहाँ पे एंड यूज करते हैं, लेकिन जब एक सेंटेंस दूसरे के अपोजिट हो जाता है तो ऐसे केस में हम लोग बट यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, यह टाइम हो गया स्कूल जाने के लिए, ये टाइम हो गया है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। तो पहले तो हो गया कि स्कूल जाने का समय हो गया, टू गेट अप फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार होने का समय हो गया। लेकिन आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं कुछ अधिक समय तक सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप मतलब मैं सोना चाहता हूँ। फॉर सम मोर टाइम, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, इसको बाद में पढ़ेंगे। सम मोर टाइम कुछ अधिक समय, फॉर मतलब के लिए, कुछ अधिक समय के लिए। आई वॉन्ट टू स्लीप मैं सोना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बट यूज करेंगे हम लोग। बट क्यों यूज किए, क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसका अपोजिट है। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। दूसरा है शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शीला को उसके बर्थडे पर कुछ चॉकलेट मिला। शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, उसको कुछ नए कपड़े भी मिले। तो यहाँ पे दोनों उसके फेवर में जा रहा है। पहला सेंटेंस है कि उसको चॉकलेट मिला, दूसरा उन्होंने कुछ नए कपड़े लिए, तो दोनों एक ही टाइप के सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे एंड लिख करके इसको ऐड करेंगे। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, शीला गॉट सम चॉकलेट, शीला को कुछ चॉकलेट मिला फॉर हर बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए। एंड शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, और उसको कुछ नए कपड़े भी मिले। तो इस दोनों सेंटेंस को हम एंड से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अगला है एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, सभी सोने चले गए हैं। बट वांट टू रीड माई बुक, क्या बताया, एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक लोग। हैज़ गॉन टू स्लीप, हैज़ गॉन मतलब सोने गए हैं, हैज़ गॉन टू स्लीप मतलब सोने चले गए। लेकिन आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, लेकिन मैं अपना बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम बट से ऐड करेंगे कि सभी लोग एक काम कर रहे हैं कि सोने चले गए, और दूसरी तरफ हम जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम बट से ऐड करते हैं। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, सभी लोग सोने चले गए हैं। बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, लेकिन मैं अपना बुक पढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट है
राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है, राजू के साथ प्ले नहीं होता है, प्लेज लिखा, राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, ये दोनों उसके फेवर में जा रहा है सेंटेंस कि राजू क्रिकेट भी खेलता है और वो हॉकी भी खेलता है। तो जब दोनों फेवरेबल सेंटेंस हो तो उसको एंड से ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल गिवन बिलो। फर्स्ट वर्ड है टाइनी, टाइनी का कंपैरेटिव डिग्री निकालना है। तो टाइनी का होगा टाइनियर, टाइनी मतलब होता है छोटा, टाइनियर मतलब होगा उससे छोटा, टाइनीएस्ट मतलब होगा सबसे छोटा, बिग मतलब होता है बड़ा, तो बिग का होगा बिग, बिगर मतलब उससे बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। अगला है स्लीपी, तो स्लीपी का कंपैरेटिव डिग्री होगा स्लीपियर, स्लीपियर, और उसका थर्ड फॉर्म होगा स्लीपीएस्ट। यहाँ ईआर को हटा करके ईएसटी लगा देंगे तो हो जाएगा स्लीपीएस्ट। इसका फर्स्ट फॉर्म दिया नहीं है, सेकंड दिया है लवलियर, तो लवली का फर्स्ट फॉर्म होगा लवली, LOVELY, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। लवली मतलब होता है प्रिय, उससे अधिक प्रिय, लवलीएस्ट सबसे अधिक प्रिय। अगला है लेटर, तो लेटर का फर्स्ट फॉर्म जो होगा, पहला जो डिग्री होगा वो होगा लेट, लेटर, लेटेस्ट, हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। फिर अगला है राउंड, इसका भी तीनों फॉर्म लिखना है। तो राउंड का क्या होगा तीनों फॉर्म, राउंड का होगा राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, तो इसमें लास्ट वाले में राउंडेस्ट भरा जाएगा, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। अगला है स्मॉल, तो ये तो हम सबको पता है, स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री होगा स्मॉलर, फिर होगा स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। अगला है गुड, गुड का अगला कंपैरेटिव होता है बेटर, फिर होता है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट।